T3 न्यूज में आपका स्वागत है। फिलिस्तीन और इजराइल वॉर चल रहा है, सारी दुनिया की नज़र उन पे है। आप समझिए कि 60% लैंड इजराइलियों के पास था, 40% लैंड फिलिस्तीनियों के पास था, लेकिन इजराइल ने मौका दर मौका उसे हड़पना शुरू किया और आज 12% लैंड मात्र रह गया है फिलिस्तीनियों के पास। जब जूइस वहां वापस गए थे तो वो पूरा इलाका अरबों के हाथ में था। उसके बावजूद भी 60% लैंड उनको अलॉट किया कर दिया गया था और 40% को दिया गया था। आज 12% ही मात्र रह गया है। तो ये लगातार वॉर का इशू है। और आपको याद होगा कि 2014 के बाद भारत का जो स्टैंड था वो अमेरिका और चीन की तरफ ज़्यादा था। भारत अमेरिका के पीछे ज़्यादा भाग रहा था, लेकिन जब अमेरिका ने अंगूठा दिखाना शुरू किया, और मैं एक ऐसा पहला पत्रकार हूँ जिसने ये कहा कि भारत को रशिया की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि रशिया हमेशा भारत का मित्र रहा है। और मोदी जी ने उस समय रशिया की तरफ रुख किया। तो जब वॉर हुआ, वहां पे यूक्रेन वॉर हुआ, तो सारी दुनिया में मोदी जी का इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा। उनको लगा कि मोदी शायद बात कर सकते हैं पुतिन से, तो उससे फायदा हुआ। जिस तरह पत्रकार आज पत्रकारिता कर रहे हैं, सरकार की जो सरकार की कहती है, जो सरकार की तरफ चमचागिरी की पत्रकारिता करते हैं, उससे भारत को कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये जो रूट कॉज है, हक किसी का मारेंगे आप, तो वो कुछ समय के लिए चुप हो सकता है, लेकिन वो जानता है कि आप उसको पूरी तरह से खाने की साजिश रच रहे हैं, तो वो वॉर होता ही रहेगा। उसके मेन कॉज को खत्म करने की जरूरत है। आप मेन कॉज को खत्म नहीं करेंगे, ऐसी चीजें होती रहेंगी। किसी भी तरह से जो हमास ने अटैक किया है उसको जायज नहीं माना जा सकता है, वो गलत है, लेकिन उसके कॉज को खत्म करने की जरूरत है। और इसके पीछे हो सकता है रशिया हो चाहे चाइना हो, लेकिन अगर कॉज है तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। कॉज को खत्म करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।